हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। लास्ट मंथ में एक इंसिडेंट हुआ जिसने सारी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन की, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इम्प्लोजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब आउटसाइड से किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट जस्ट सेकेंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसे इम्प्लोजन कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट के इनसाइड से एक्सट्रीम प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, इसे एक्सप्लोजन कहते हैं। आज हम इसके पीछे की केमिस्ट्री समझेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे सबमर्सिबल इम्प्लोड हो गया। बात है 18 जून की। उस दिन टाइटन सबमर्सिबल पर सवार 5 लोग, जिसमें से एक टाइटन सबमर्सिबल कंपनी के सीईओ थे, जा रहे थे टाइटैनिक शिप का मलबा देखने। अब जो टाइटैनिक शिप का मलबा शिप रैक है, ये अक्सर टूरिस्ट का अट्रैक्शन स्पॉट होता है और जनरली लोग इसे देखने जाया करते हैं। कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर डिस्टेंस पर अटलांटिक ओशन में एक पॉइंट है और इसी पॉइंट की डेप्थ में टाइटैनिक शिप का मलबा पड़ा हुआ है, जिसका डिस्टेंस सरफेस लेवल से लगभग 4000 मीटर है। और इस लेवल की डेप्थ में एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर होता है अराउंड 6000 psi। ये प्रेशर इतना है कि 1 स्क्वायर इंच में एक जायंट एलिफेंट का वेट। पहले ये समझ लेते हैं सबमर्सिबल और सबमरीन में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों ही अंडर वाटर क्राफ्ट है, लेकिन सबमर्सिबल पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है अंडर वाटर ट्रैवल करने के लिए और इसे लॉन्च किया जाता है मदरशिप के थ्रू एक प्लेटफॉर्म से। वही सबमरीन को लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑन पावर से ऑपरेट करता है। जनरली इसे मिलिट्रीज यूज़ करती है वॉर में। अब ये जो टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोड हुआ, इसे डिज़ाइन किया था एक अमेरिकन कंपनी ओशन गेट ने टू प्रमोट द अंडर वाटर टूरिज्म। नॉर्मली सबमरीन सबमर्सिबल को मेटल अलॉय से डेवलप किया जाता है, लेकिन ओशन गेट के फाउंडर कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे, तो इन्होंने सारे ही रूल्स ब्रेक करते हुए टाइटन सबमर्सिबल को डेवलप किया एक न्यू मटेरियल कार्बन फाइबर कंपोजिट से, जो अब तक यूज़ नहीं किया गया था सबमर्सिबल को बनाने में और ना ही किसी रिसर्च में इसे रिपोर्ट किया गया था। कुछ पार्ट टाइटेनियम से भी बनाए गए, लेकिन मोस्टली इन्होंने कार्बन फाइबर कंपोजिट यूज़ किया। टाइटन सबमर्सिबल की यूनिक डिज़ाइन और कार्बन फाइबर कंपोजिट के यूज़ से कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई, लेकिन कंपनी का कहना था कि इस नोवेल आइडिया से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया है और इस न्यू मटेरियल के यूज़ से सबमर्सिबल का वेट भी लाइट हो गया है, जिससे इसे अंडर वाटर मोबिलिटी मिल रही है। कंपनी ने टाइटन सबमर्सिबल के कुछ इनिशियल ट्रायल भी लिए, बट ट्रायल लेने के बाद सबमर्सिबल का कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया। एक्सपर्ट का कहना था कि टाइटन सबमर्सिबल के और भी ट्रायल लिए जाए और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग की जाए, जिससे ये पता चले कि कार्बन फाइबर कंपोजिट रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है एक्सट्रीम प्रेशर में। बट कंपनी के फाउंडर ने ये सब करने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कार्बन फाइबर कंपोजिट का यूज़ करना एक बिग मिस्टेक था? तो एज केमिस्ट्री स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन फाइबर क्या होता है। कार्बन फाइबर एक टाइप का क्रिस्टलाइन फिलामेंट होता है कार्बन का, जो एक पॉलीमर है और इसे ग्राफाइट फाइबर भी कहते हैं। कार्बन फाइबर को एक ऑर्गेनिक पॉलीमर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है बाय हीटिंग प्रोसेस। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, ड्यूरेबल मटेरियल होता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है। यह हाई टेम्परेचर, हाई केमिकल कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसका थर्मल एक्सपांशन भी लो होता है। कुछ रिसर्च में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ये स्टील से भी 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। कार्बन फाइबर को और ड्यूरेबल बनाने के लिए इससे कार्बन फाइबर कंपोजिट बनाया जाता है बाय कंबाइनिंग रेजिन सच एज विनाइल इपॉक्सी टू कार्बन फाइबर। और इस कार्बन फाइबर कंपोजिट को एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में मेजर अमाउंट में यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट। ये ब्रिटल होता है, हाई स्ट्रेस से क्रैक भी पड़ सकते हैं। इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी लोअर होता है। सो बेसिकली ये टेंशन को इजीली रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन कंप्रेशन इतने अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाता। इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से लोअर होता है एंड मे बी फॉर दिस रीजन टाइटेनियम इज ऑलवेज प्रेफर ओवर कार्बन फाइबर कंपोजिट टू डेवलप सबमर्सिबल एंड सबमरीन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीम प्रेशर से कार्बन फाइबर कंपोजिट में डीलैमिनेशन होता है,
हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ लेयर्स ऑफ मटेरियल। डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताता है। लो टेम्परेचर पर क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली ये सब डिसएडवांटेजेस शो करते हैं कि यूज ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट वाज द रॉन्ग चॉइस एंड मे बी कार्बन फाइबर कंपोजिट इतना एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर झेल नहीं पाया होगा जिससे टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोड हो गया। ये तो हमारा एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव है। फिलहाल इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। टाइटन सबमर्सिबल के मोस्ट ऑफ फ्रैगमेंट्स कलेक्ट कर लिए गए हैं और फर्दर रिसर्च चल रहा है एग्जैक्ट रीज़न पता करने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।